नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग कितनी कमाल की हुई है वो आप वीकली कैंडल पे देख पाओगे। वीकली कैंडल लगा करके आप चेक कर लेना और आपको पता चलेगा कि बाजार ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर क्लोज की है इस हफ्ते। लगभग 3% का गेन। ये 3% का गेन बड़ा क्यों है? इसलिए क्योंकि हम 16,000 के नीचे जा कर के खड़े थे। पिछले 3 हफ्ते से हमारी जो क्लोजिंग थी वो 16,000 के नीचे हो रही थी। प्लस बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा माहौल बन गया था कि रिसेशन लगभग आने वाला है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, महंगाई बढ़े जा रही है, क्रूड भी अनस्टेबल हो गया था। चारों तरफ से हमारे लिए बैड न्यूज़ थी। उसके बावजूद भी ये वाली कैंडल हमसे कुछ कहना चाहती है कि स्टॉक मार्केट के पास अपना खुद का एक अलग सा लॉजिक होता है, वो हर चीज़ को जस्टिफाई कर देती है। मैं आपको ये बात भी कई बार बता चुका हूँ। हम 3% ऊपर क्लोज हुए हैं। ग्लोबल मार्केट से सहारा है, टेक्निकल चार्ट्स का सहारा है। इस हफ्ते की क्लोजिंग को मैं बहुत अच्छी बोलूँगा। जितनी तारीफ़ की जाए इस क्लोजिंग की उतनी कम है। अब बात करते हैं लेवल्स की भी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और लगातार मैं आपसे एक ही बात बोलता रहता हूँ कि ये लेवल्स तो सबके लिए फ्री है ना, सबके लिए। अगर आपको इन लेवल्स पे जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे ट्रेड करना है तो आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि ये लेवल्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल हैं। आपको ट्रेडिंग सेटअप बनाना सिखाया गया है, आप खुद का ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। ठीक, अब देखिए, बाजार एकदम रेजिस्टेंस पे खुलती है तो ऑफकोर्स सी बात है, वहाँ पर सेलिंग आएगी। सेलिंग आने के और भी कारण थे, जैसे कि फ्राइडे फियर फैक्टर, ऊपर से ग्लोबल मार्केट से भी हमको वो वाला सहारा नहीं मिल रहा था कि हम ऊपर खुल के और ऊपर जाएंगे। ठीक है, और बाजार रेजिस्टेंस पे खुली तो सेलिंग तो आनी थी, लेकिन हम शुरुआत में तुरंत ट्रेड नहीं लेते हैं। और यहाँ पर हमको सेलिंग देखने को मिली, अगला सपोर्ट तुरंत टूट गया। यहाँ पर भी हमको ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि ये पहली 3 मिनट की कैंडल है जो इस लेवल को भी तोड़ दी। उसके बाद जब कैंडल्स थोड़ी छोटी छोटी बनना चालू हुई, जैसे कि ये वहाँ पर हमको पता था अब अगला सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर कॉन्ट्रा बाई कर सकते थे? बिल्कुल बाई कर सकते थे। क्या हम बाइंग का इंतजार कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। और हमको टारगेट कहाँ सेट करना होता? अब यहाँ जो लेवल है इसके ऊपर जो लेवल बन करके आएगा, ठीक है, आपको ये बात तो पता होगी, जब रेजिस्टेंस टूट जाता है नीचे की तरफ तो वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, बात ऐसे समझिएगा, हम ऊपर गए अब यही चीज़ सपोर्ट बन जाएगी, अब हम नीचे गए तो यही चीज़ रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये सपोर्ट था, ऊपर से हम नीचे आ रहे थे, ये सपोर्ट था, ये टूट गया तो अब यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमको प्रॉफिट यहीं पर बुक करना था। ठीक, मैं अपनी बात अभी आपको समझाऊंगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे, बिल्कुल मिलता भी, और आप ट्रेड लेते तो कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था? सपोर्ट के आसपास। ठीक है, और इस लेवल की अहमियत आप ऐसे समझिएगा, एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो, विल बी एट निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स विल बी एट 16,188। ठीक है, अगले 241 और 279 279। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आपने लेवल देख लिया, कैसे ये लेवल सम्मान पा रहा था। अब अगर आपको लगता है कि ये लेवल अगर आपको पहले से पता होता और आप इस पर कुछ बेटर डिसीजन ले सकते थे तो मेहनत कीजिए। 10-20 घंटे की मेहनत आपको लाइफ टाइम रिवॉर्ड देती रहेगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड कौन सा लिया? 3 मिनट का ट्रेड अवॉइड किया क्योंकि नीचे सपोर्ट था। ठीक है, और बहुत तेज़ी से ये कैंडल्स बन गई थी इसलिए मैंने अवॉइड किया। 10 मिनट का ट्रेड सेल साइड का ही था, मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया और वहाँ पर मुझे टारगेट मिला। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा ये सपोर्ट कैसे ऑप्शन में काम किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी 16,200 की पुट। ठीक है, 16,200 की पुट दिख रही है। अब ये लेवल आप चेक कर लीजिए, ये वाला लेवल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कब बन रहा था लेवल? 280, 16,200 की पुट कब आ रही थी? जाकर के चेक करोगे आपको पता चलेगा बाजार जिन लेवल को सम्मान दे रही थी वो लेवल कौन सा था। और वहाँ पर बाजार का जो ऑप्शन स्ट्राइक था 16,200 का, उस मतलब पुट वाली स्ट्राइक प्राइस 16,200 पुट, वो 280 के आसपास रेजिस्टेंस प्राप्त कर रही थी। इसका मतलब बाजार वहाँ पर सपोर्ट ले रही थी। कौन सा लेवल था? आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना, यहीं पर आपको ट्रेड लेना था। कैसे लेना था, क्या थी लॉजिक? आप उसके लिए निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपनी बैक टेस्टिंग करके खुद का सेटअप बनाओ। बिना टेक्निकल सेटअप के आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आज बाजार की बात करें तो क्या बाजार आज आसान थी ट्रेड करना? बिल्कुल भी नहीं दोस्त, क्योंकि 3 मिनट पे हमने ट्रेड अवॉइड किया, 10 मिनट पे हमको टारगेट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बाई किया तो अच्छा खासा बढ़िया वाला ट्रेड। अब मैं बार बार यही कोशिश करता हूँ कि बाजार मुझे एग्जिट दे। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको बोलता हूँ कि कम से कम हमको 20 पॉइंट के टारगेट के लिए जाना है। अब ये 20 पॉइंट का टारगेट क्या होता है? लेट से कि हम 300 पे कोई ऑप्शन खरीदे, हाँ, वो ऑप्शन का प्राइस 320 चला गया, 50 की लॉट साइज है तो हमें एक लॉट के पीछे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये की ब्रोकरेज मान लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगता ऑप्शन में।
ठीक है। 100 रुपये की ब्रोकरेज मान लीजिए, तो 900 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब 300 में आपने जो पैसा खर्च किया था वो था 15,000। 15,000 का यहाँ पर आप अगर देख सकते हो तो लगभग 6% का रिटर्न आपको मिल गया। एक सिंगल ट्रेड अगर आपके पक्ष में चल जाता है तो ये हो गया। और ये हुआ कैसे? केवल 20 पॉइंट के मोमेंटम से। मैं आपको मिनिमम इतना पकड़ने के लिए बोलता हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे फॉलो किया है जनरली आपको एक बात तो पता होगी कि मैं हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड जो पकड़ा उसमें हमको लगभग 20 पॉइंट मिल गया था, ठीक है, अच्छा खासा हमको यहाँ पर ट्रेड मिल गया था और 20 पॉइंट हम इंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन वापस आ गया तो हमने देखा कि वापस जिस प्राइस पे हमने लिया है उसी प्राइस पे आ गया है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो हम वहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट कर गए। उसके बाद अगला ट्रेड हमारा यहाँ पर सेल साइड का था जो कि कन्वर्ट हो गया स्टॉप लॉस में। फिर हमने बाई साइड का ट्रेड लिया, यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया, फिर यहाँ पर ये आया और ये कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये मोमेंटम 20 पॉइंट का आ गया था इसीलिए कॉस्ट पे कन्वर्ट हो रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ पर कॉस्ट आ गई। तो आज बाजार को ट्रेड करना बिल्कुल आसान था नहीं, और इसके आगे का मैंने जो ट्रेड आया बाई और सेल और बाई का, वो मैंने अवॉइड किया। तो आज बाजार में ट्रेड करना आसान नहीं था। नेट मुझे बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। अब उसको प्रॉफिट कहना भी गलत ही होगा, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह कटेगी तो उसके बाद ले दे के कुछ बचेगा नहीं। ओवरऑल दिन आज लेवल के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि बाजार पूरे एक छोटी सी जोन में फंस करके रह गई और वहाँ पर प्रॉफिट कमाना आसान नहीं था फॉर ऑप्शन बायर्स। बाकी ऑप्शन राइटर्स, जो मैंने आपको कल बताया था, फ्राइडे में ऑप्शन राइटर्स पैसा कमाएंगे और उन्होंने आज पैसा कमाया भी है और बड़ा वाला पैसा कमाया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बैंक निफ्टी में एक लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ जनरली, बहुत रेयर सिनारियो में मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड होती है बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए कि क्या ही कहें। एक लेवल यहाँ पर दिया गया था, आप इस लेवल को देख सकते हो और बाजार उसको किस तरीके से सम्मान दे रही थी आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। एक स्टॉक है GR इंफ्रा, आज 10% ऊपर क्लोज हुआ है। 1100 पे ये स्टॉक हम लोगों की रडार पे आया था या नहीं, आप जाकर के चेक कर लेना स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो। और वहाँ से ये स्टॉक कुछ खास लोज बनाया नहीं है, ठीक है, कुछ खास लो बनाया नहीं और आज 10% ऊपर है। 10% ऊपर क्यों है? L&T इनके भाई साहब को आप देख लीजिए, बड़े भैया हैं, आज निफ्टी को बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रहे थे। L&T आज 4%, एक मिनट देख लेते हैं, तो उसी कारण GR इंफ्रा भागा है। बस सही स्टॉक को सही रेट पे पकड़ना सीखो स्विंग ट्रेड के लिए, आपको मज़ा आएगा ही आएगा, ठीक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज L&T, जी हाँ, टॉप मूवर है L&T, 5% ऊपर, दिल खुश कर दिया इसने। टाटा मोटर्स लगातार दूसरे दिन धमाका कर रहा है, आज भी बढ़िया 2% ऊपर है। टाटा मोटर DVR शायद 4%, 5% ऊपर है। आज छोटे मझोले स्टॉक्स में थोड़ी सी कम खरीदारी आई, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी बढ़िया चल रही थी आज, मतलब वही है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वो सब स्टेबल हो गए। और मैं इस क्लोजिंग को अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम भागे हैं और ऊपर के लेवल से गिरने के जो चांसेस हैं वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कम है, ठीक है। जापान में क्या हुआ वो आपने देखा, मतलब आप क्यूज़ अगर ढूंढने की कोशिश करोगे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कोई पूर्व प्रधानमंत्री भी मर गया ना, तो वहाँ से भी सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको गोली मार दी गई। आई होप आप सबको ये खबर पता होगी, और ये खबर भी थोड़ी सी मानव जाति के लिए डरावनी है कि अगर इंसान के हाथ में पिस्तौल दे दोगे तो वो गोली ही मारेगा यार। उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वो उसका उपयोग सुरक्षा में मतलब यूज़ करे, यूटिलाइज़ करे उसको। यूटिलिटी बहुत घटिया शब्द बन के रह जा रहा है। अब स्मार्टफोन सबके हाथ में, कितनी बड़ी यूटिलिटी है वो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उसका उपयोग क्या हो रहा है वो आप सब जानते हो। एक कहावत थी ना, इंटेल इनसाइड इडियट आउटसाइड, कुछ वही कहानी मुझे समझ में आती है। लोगों के हाथ में ताकत दे दो, वो खुद को ही नोच डालेंगे, वो अपने घर वालों को नोच डालेंगे, अपने पड़ोसियों को नोच डालेंगे, अपने देशवासियों को नोच डालेंगे, अपने धर्म वालों को नोचेंगे, दूसरों धर्म वालों को नोचेंगे, मतलब कुछ ना कुछ होता रहेगा। कुछ भी दिमाग पे कुछ भी सवार हो जाएगा, इंसान कुछ भी कर जाएगा। ये है पागलपन। ये सिर्फ अपने देश में नहीं, सोचो जापान इतना अगड़ा हुआ देश, इतना आगे है, उसके बाद भी वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं बचाया जा सका। चाहे आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर लो, चाहे आप सुरक्षा की बात कर लो, चाहे आप अलर्टनेस की बात कर लो, सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो देख लो ज़िंदगी कितनी अनसर्टेन है, और वहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी ढूंढोगे तो नहीं मिलती। खैर, ये तो हो गया कुछ अलग ही मुद्दा। अभी हम आपसे विदा ले रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लेवल्स पसंद आए तो भी लाइक कर देना। मेहनत दोस्त करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप दूसरों का ही प्रॉफिट देखते रह जाओगे। बहुत अफसोस होता है जब लोग ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन ठीक है, अब क्या ही कहें, कैसे बदला जा सकता है, कोशिश कर रहे हैं।
और आपसे भी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी है, आज भी करूँगा कि जितनी हो सके अपने आसपास के लोगों की कम से कम फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के जितनी हेल्प हो सके उतनी कीजिए, क्योंकि लोग छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं जिनको आप ब्लंडर बोलते हो फाइनेंस को लेकर के। अभी के लिए इतना ही। आपका आभार। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।